हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएम इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, उसका डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स, कंपोनेंट्स और उसके टूल्स क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। गाइस, व्हाट इज़ आईपीएम? आखिर आईपीएम होता क्या चीज़ है? IPM is an ecosystem-based strategy that focuses on long-term prevention of pests and their damage through a combination of techniques such as biological control, habitat manipulation, modification of cultural practices, and use of resistance variety. That means we can say that integrated pest management is a sustainable approach to managing pest by combining biological, cultural, physical, and chemical tools in a way that minimizes economic, health, and environmental risk. गाइस, हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट में हम इन सभी प्रकार की विधियों का उपयोग करके पेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट को कम से कम रिस्क हो। गाइस, थ्री मेजर प्रिंसिपल अप्रोचेस विच आर डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट पेस्ट। दैट मीन्स हम पेस्ट को डायरेक्ट मारते हैं या फिर उनको दूर भगाते हैं। देन सेकंड वन इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द होस्ट। होस्ट दैट मीन्स वो प्लांट जिस पे पेस्ट अटैक करते हैं। तो पेस्ट जिन पे अटैक करते हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम उनको पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंट या फिर टॉलरेंस बना सकते हैं। देन लास्ट वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट टू मेक इट अनफेवरेबल फॉर द पेस्ट। दैट मीन्स गाइस, हम इसमें कल्चरल और फिज़िकल मेथड का यूज़ करके कुछ इस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि जो होस्ट है वो पेस्ट के लिए अनफेवरेबल हो जाते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। देन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरे वर्ल्ड में खाद्यान्न की, सीरियल्स की बहुत ज़्यादा कमी हुई, जिसकी पूर्ति के लिए 1950s में कहना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का इजाद हुआ। गाइस, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत बहुत सारी न्यू वैरायटीज़, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ और केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का उपयोग होने लगा। गाइस, जब केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स का वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा, तो एंटमोलॉजिस्ट ने कैलिफोर्निया के एंटमोलॉजिस्ट ने सुपरवाइज्ड इंसेक्ट कंट्रोल एक टर्म का इजाद किया, जिसके अंतर्गत किसी भी केमिकल या फिर सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स को टाइमली स्प्रे किया जाता ताकि पेस्ट का मैनेजमेंट हो जाए और इन्वायरमेंट को कम नुकसान हो। माइकल विचर एंड बेकॉन ने 1952 में इंटीग्रेट कंट्रोल जो टर्म है उसको दिया, और ईस्टर्न एट ऑल 1959 डिफाइंड इंटीग्रेट कंट्रोल एज applied pest control which combines and integrates biological and chemical control methods. That means guys, integrated control में सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड का ही उपयोग किया जाता था। 1966 में गियर ने पेस्ट मैनेजमेंट टर्म का इजाद किया। Guys, in 1967, Council of Environmental Quality (CEQ) gave the term integrated pest management. In 1967, the term IPM was introduced by R. F. Smith and R. Van Bos. Guys, 1967 में ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने आईपीएम को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया: अ पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसोसिएटेड एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन डायनामिक्स ऑफ द पेस्ट स्पीसीज utilizes all suitable techniques and methods
in as compatible a manner as possible and maintains pest population at levels below those causing economic injury. Guys, इसका मतलब ये है कि आईपीएम के तहत हम किसी भी इंसेक्ट्स किसी पेस्ट पॉपुलेशन को हम पूरी तरह से नष्ट ना करके उनका पॉपुलेशन डेंसिटी लेवल को इतना कम करें कि वो हमको इकोनॉमिक इंजरी ना पहुंचा सके। गाइस 1972 में टर्म जो टर्म है आईपीएम उसको सीईक्यू काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी ने एक्सेप्ट किया और एक रिपोर्ट सबमिट किया जो कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल और पेस्ट मैनेजमेंट का मिला जुला रूप हुआ करता। अब हम बात करते हैं कि आखिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो गाइस इसके लिए हम वापस आईपीएम की हिस्ट्री पे चलते हैं, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 के बाद पूरे वर्ल्ड में जो खाद्यान्न की कमी हुई, जिसकी पूर्ति के लिए हाई यील्डिंग वैरायटीज का उपयोग होने लगा। हाई यील्डिंग वैरायटीज वैज्ञानिकों ने हाई यील्डिंग वैरायटीज का इजाद किया, परंतु ये जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हुआ करते थे ये किसी भी पेस्ट और डिसीज के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ करते, जिसके लिए हमें कई प्रकार के केमिकल इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता महसूस होने लगी। गाइस, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हाई यील्डिंग वैरायटीज के उपयोग के बाद जो हमें केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की आवश्यकता हुई उनका कुछ ज़्यादा ही धड़ल्ले से उपयोग होने लगा, या कह सकते हैं कि इरेगुलर और इरेस्ट्रिक्टिव तरीके से उपयोग होने लगा, जिसका वातावरण पे, इन्वायरमेंट पे, इकोसिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ने लगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम डीडीटी को ले सकते हैं। डीडीटी अ पेस्टिसाइड कैन एक्यूमुलेट इन द फैटी टिश्यू ऑफ एनिमल्स एंड अफेक्ट बर्ड रिप्रोडक्शन। गाइस, इनकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स के जो एग्स थे वो इमेच्योर कंडीशन में ही फूटने लगे, हैच होने लगे, जिसकी वजह से बर्ड्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हुआ। बहुत सारे इंसेक्ट स्पीसीज, बहुत सारे पेस्ट स्पीसीज पेस्टिसाइड्स केमिकल के प्रति रेजिस्टेंस हो गए, और कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जिनका बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता वो नष्ट होने लगे। Due to exclusion in leads to transit a large number of plant diseases worldwide, for example, leaf rust of coffee, lead blight of potato, etc. Guys, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें आईपीएम की आवश्यकता पड़ने लगी। अब हम बात करते हैं आईपीएम के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। आईपीएम के बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? गाइस, फर्स्ट वन इज कंसिडरेशन ऑफ इकोसिस्टम। दैट मीन्स हम आईपीएम के अंतर्गत इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्यान रखते हैं ताकि इकोसिस्टम पूरी तरह से बैलेंस रहे, इको बैलेंस बना रहे। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन, जो इंसेक्ट पॉपुलेशन का कंट्रोल है वो कुछ इस हद तक हो जिससे कि फूड चेन या इकोसिस्टम के बैलेंस में किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव या दुष्प्रभाव ना पड़े। गाइस, सेकंड वन इज पेस्ट सर्वेलेंस। पेस्ट सर्वेलेंस के अंतर्गत हम किसी भी पेस्ट पॉपुलेशन को, किसी भी स्पीसीज को कंट्रोल करने से पहले उनका मॉनिटरिंग, सर्वे तथा सर्वेलेंस किया जाता है। गाइस, इसमें तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल of incidence of the pest species, and second one is determination of what loss the incidence will cause. That means कोई भी स्पीसीज है उससे हमको कितना लॉस हो सकता है उसका डिटर्मिनेशन। देन लास्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट और अदर बेनिफिट्स द कंट्रोल विल प्रोवाइड। दैट मीन्स हम कंट्रोल करने पे कितना बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट हम कमा सकते हैं।
Guys, next principle is utilization of economic threshold level. Economic threshold level, that means the level of pest population, lowest level of pest population at which they can be controlled. तो गाइस, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का यूटिलाइज करके हम उस लेवल पे ही हमको पेस्ट पेस्ट कंट्रोल टैक्टिक्स का यूज करना चाहिए। अगर उससे पहले हम पेस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उससे हमें अधिक नुकसान हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पेस्ट स्पीसीज जो है या पेस्ट पॉपुलेशन केमिकल के प्रति रेजिस्टेंस हो जाए। गाइस, नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम सेलेक्टिव हजार्ड। लास्ट प्रिंसिपल जो है जो आईपीएम का, वो है एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम सेलेक्टिव हजार्ड। जो हजार्ड्स हैं बहुत सारे केमिकल्स के वजह से वो कम हो सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजीज ऑफ आईपीएम। हम आईपीएम में कौन कौन से स्ट्रेटेजीज का उपयोग करते हैं। देन स्ट्रेटेजीज में फर्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर नेचुरल एनिमीज। हम पेस्ट सर्वेलेंस और प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू हम इस बात का पता लगाते हैं कि कौन कौन से पेस्ट स्पीसीज हैं और उनके नेचुरल एनिमीज फील्ड इकोसिस्टम में कौन कौन से मौजूद हैं। देन नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंजरी लेवल। इंजरी लेवल के कॉन्सेप्ट में हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का यूज करते हैं ताकि हमको कम से कम खर्च कर अधिक से अधिक लाभ हमको प्राप्त हो सके। देन लास्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ पेस्ट कंट्रोल टैक्टिक्स। दैट मीन्स गाइस, पेस्ट कंट्रोल के अलग अलग उपायों का इंटीग्रेशन या समन्वयकरण, जिसमें हम दो प्रकार के उपाय अपना सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिवेंटिव मेथड एंड सेकंड वन इज क्यूरेटिव मेथड। गाइस, प्रिवेंटिव मेथड का तात्पर्य है, गाइस प्रिवेंटिव मेथड्स दैट मीन्स वो मेथड्स जिनका हम उपयोग किसी पेस्ट स्पीसीज के फील्ड इकोसिस्टम में इंट्रोडक्शन से पहले अपनाते हैं। जस्ट लाइक कल्चरल मेथड्स, समर प्लॉइंग और यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज एटसेट्रा। देन आफ्टर क्यूरेटिव मेथड्स। क्यूरेटिव मेथड्स गाइस, हम उन मेथड्स को कहते हैं जो कि पेस्ट के आक्रमण के बाद या इंट्रोडक्शन के बाद में हम फील्ड में अपनाते हैं। गाइस, नेक्स्ट हम आप बात करते हैं आईपीएम के बेसिक कंपोनेंट्स की। तो एन अमेरिकन आईपीएम सिस्टम डिजाइन अराउंड 6 बेसिक कंपोनेंट्स एंड दिस आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेबल पेस्ट लेवल। एक्सेप्टेबल पेस्ट लेवल का मतलब है पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का वो लेवल जिससे कि होने वाले नुकसान को हम पूरी तरह से वहन कर सकते हैं, या फिर उनके द्वारा किया गया जो नुकसान है उससे हम उसको सहन कर सकते हैं और उसके लिए हमें किसी प्रकार की कोई मैनेजमेंट अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। देन सेकंड वन इज प्रिवेंटिव कल्चरल प्रैक्टिसेस। थर्ड वन इज मॉनिटरिंग। फोर्थ वन इज मैकेनिकल कंट्रोल and biological control. Then last one is responsible pesticides use. Guys, last जो है pesticide use वो chemical control होता है। Guys, अब हम बात करते हैं tools of IPM की। Guys, IPM में अलग अलग टूल्स जो यूज किए जाते हैं कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें फर्स्ट है कल्चरल मेथड और यूज ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जिसके अंतर्गत क्रॉप रोटेशन, crop refuse destruction, tillage of soil, variation of time of planting or harvesting, proper thinning, pruning, training, fertilizer management, water management, intercropping, trap cropping, etc. को हम अपना सकते हैं। Guys, next tool is host plant resistance और genetically modification। इसमें एंटीजेनोसिस, एंटीबायोसिस या फिर टॉलरेंस का हम इजाद करते हैं। गाइस, नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। मैकेनिकल मेथड जस्ट लाइक हैंड डिस्ट्रक्शन, एक्सक्लूजन बाय स्क्रीन्स, बैरियर्स,
trapping, suction device, collecting machines, crushing and grinding, etc. Then fourth one is physical method. Physical methods के अंतर्गत heat, cold, light, radiation, sounds, etc. का हम उपयोग कर सकते हैं. Guys, next is biological methods of insect control. Guys, biological control में हम अलग अलग नेचुरल एनिमीज का उपयोग करके पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं. इसके लिए हम प्रोटेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ नेचुरल एनिमी. गाइस, इसमें हम पहले से खेत में फील्ड में अवेलेबल जो नेचुरल एनिमीज होते हैं उनका प्रोटेक्शन करते हैं, उनका इनकरेजमेंट करते हैं. देन सेकंड वन इज इंट्रोडक्शन artificial increase and colonizing specific parasitoids and predators. इसमें हम अलग अलग प्रकार के जो पैरासाइट्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, उनको फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं. Then next one is pathogen of insects like virus, bacteria, fungi and protozoa. Then last one is use of botanicals like neem, pongum, etc. नेक्स्ट वन इज केमिकल मेथड. केमिकल मेथड के अंतर्गत हम अलग अलग केमिकल्स का यूज करते हैं जिसमें एट्रैक्टेंट, रिपेलेंट, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रोथ रेगुलेटर या ग्रोथ इनहिबिटर, कीमोस्टेरिलेंट्स एक्सेट्रा का उपयोग कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल मेथड जिसमें हम फेरोमोन जो कि एक सेक्स हार्मोन है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर एलिलोकेमिकल्स. एलिलोकेमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट स्वयं सीक्रेट करते हैं और इंसेक्ट्स के लिए वो घातक होते हैं, हानिकारक होते हैं. देन नेक्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ होस्ट प्लांट. देन नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज रेगुलेटरी मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, दैट इज प्लांट क्वारंटाइन और इरेडिकेशन एंड सेपरेशन प्रोग्राम एटसेट्रा. गाइस, IPM में आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.